दोस्तों, यदि आपका बचत खाता दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में है और वो खाता बंद हो गया है यानी इनएक्टिव हो गया है, तो उसे चालू करवाने के लिए आपको क्या करना है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इनएक्टिव अकाउंट कैसे हो जाता है, अकाउंट डोरमेंट कैसे हो जाता है और इनएक्टिव अकाउंट को चालू करवाने के लिए यानी एक्टिव करवाने के लिए आपको क्या करना होता है, केवाईसी आपके खाते में कैसे अपडेट होगा। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें ताकि आप ये जानकारी कलेक्ट कर अपने बचत खाता में इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करवा सके, साथ ही अपना केवाईसी को अपडेट करा सके। दोस्तों, आपको पता है कि यदि आप अपने बचत खाता में 6 महीने तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि 6 महीने के अंतराल में यदि आप ना कोई जमा और ना ही कोई निकासी करते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाता है, यानी इस खाते से अब आप कोई भी लेन देन नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई सारे कस्टमर 6 महीने के बाद आधार कार्ड से या आधार नंबर से ग्राहक सेवा केंद्र जाकर अपने खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनका खाता इनएक्टिव हो जाता है। तो ध्यान रहे, 6 महीने के अंतराल में आपको अपने खाता में या तो निकासी या तो जमा करना है, तभी आपका खाता एक्टिव हो पाएगा। और यदि आपका खाता में 6 महीने के बाद भी अगले 2 सालों तक कोई भी जमा या निकासी नहीं हो पाता है तो आपका खाता डोरमेंट हो जाता है। और डोरमेंट होने की स्थिति में आपको अपने खाता में केवाईसी कराना होता है, तभी आपका खाता एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद ही आप अपने खाते से पैसे की जमा और निकासी कर सकते हैं। तो याद रहे कि अपने खाता में 6 महीने के अंतराल में कुछ भी पैसे जमा या निकासी करना जरूरी होता है। तो आपको इनएक्टिव से एक्टिव कैसे करना है, अपने खाते को इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपने ब्रांच में जाकर बैंक मैनेजर को देना है। साथ ही उसमें आपके पासबुक के फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी और आधार का फोटोकॉपी एवं पैन कार्ड का फोटोकॉपी उसमें लगाना होता है। इससे आपका खाता इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए जरूरी दस्तावेज है। और साथ ही आपको केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने खाते के साथ अपने पासबुक के फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी, साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर, सारा डिटेल एक केवाईसी फॉर्म में भरना होता है। और जो भी आप दस्तावेज दे रहे हो उसे सेल्फ अटेस्टेड करना होता है। इस सारे डॉक्यूमेंट को आपको ब्रांच में जाकर प्रोवाइड करने होते हैं और केवाईसी फॉर्म के साथ देना होता है। इस प्रकार ब्रांच के द्वारा आपका केवाईसी अपडेट हो जाता है। आपको ध्यान रहे कि आपको प्रत्येक 5 साल के अंतराल में केवाईसी को अपडेट करना होता है। इस तरह से केवाईसी अपडेट होने के बाद आपका खाता पूर्णतः सक्रिय हो जाता है। तो आपको अपने इनएक्टिव अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव करने के लिए केवाईसी अपडेट कराना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपको अपने खाते को एक्टिव रखने के लिए इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो कभी भी अपने खाते में 6 महीने के अंतराल के दौरान आपको जमा या निकासी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपका खाता सक्रिय रहे और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब अपने खाते से पैसे की निकासी या जमा कर सके। जब आपका खाता इनएक्टिव होता है तो आप ग्राहक सेवा केंद्र से भी पैसे निकाल नहीं पाएंगे और एक्टिव होने की स्थिति में ही आप ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे निकाल पाते हैं, जब तक कि आपका खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसा लगा? अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।